हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी को राम राम। और आशा है आप सब ठीक होंगे। सबके यहाँ दिवाली की सफाई शुरू हो गई होगी, सब लगे पड़े होंगे काम में। मेरे से भी कल एक ने पूछा कि भाभी जी, आप इतनी जल्दी काम निपटा लेते हो और क्या आपको वीडियो बनाने का समय मिल जाता है। मैंने भी हंस के बोल दिया, मेरी तरह चलोगी तो काम क्या सब पूरा हो जाएगा। तो आज फिर मैं सोचती रही कि कैसे समझाऊं लोगों को। काम तो सभी महिलाएं कर रही हैं कि हम काम को जल्दी घर में कैसे निपटाएं। तो ये चर्चा शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए कि आपको मेरा ये चर्चा मेरी चर्चा कैसी लगी। देखो, हम सभी लोग छोटे से ही, जब हम थोड़े समझदार हो जाते हैं तब से ही हमें समझाया, साफ सफाई के बारे में माँ बाप समझाते हैं। फिर हमें खुद ज्ञान हो जाता है कि कैसे रखना है घर को, क्या करना है। तो शुरू से हम सब में आदत होती है साफ सफाई की। अब देखो, ये बात तय है कि सारे इंसान धरती पर एक से नहीं है। किसी को बहुत समझ होती है जल्दी जल्दी काम निपटाने की, किसी को सोचता है हो जाएगा, मेरे को तो करना है, मैं ही कर लूँगी। तीसरे ऐसे लोग कि मैं ही क्यों करूँ सारे काम, और लोग भी तो हैं घर में, वो भी कर लेंगे। तो ये जो होता है, इससे क्या होता है, काम जो है गृहस्थी का, वो बिखरा हुआ नजर आता है, परेशानी से भरपूर हो जाता है। समय पे कोई चीज़ ना मिलने पे घर में लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। काम फैला पड़ा हो, गंदगी हो, तो बीमारियों की जड़ बन जाती है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अपने काम को तुरंत कैसे करें। ये नहीं कि एक साथ चार चार काम कर, ना 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 ना, अपने शरीर को थोड़ा थकाना है कोई। देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि काम आप सब करते हो, लेकिन जब मेरे पे सवाल आया था तो मैं जो करती हूँ वो इस तरह से होता है कि वो सबसे पहले तो देखो, हम लेडीज़ों को एक जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। बीमार हो या कुछ हो तो बात थोड़ी, मैं फिर भी कहूँगी, थोड़ी सी अलग हो जाती है। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाए। जो उठते हैं उससे आधा एक घंटा पहले उठ जाए, क्योंकि जो हम जब तक हमारा शरीर रिलैक्स होता है इतनी देर में आप अपने बॉडी को काम के लायक बना सकते हो। तो सुबह जब हम उठ जाते हैं, मैंने कितनी बार बोला है कि आपके अगर गार्डन है तो गार्डन में घूम लो, आपके पास छत है तो छत पर थोड़ा घूम लो, आपको आदत है योगा करने जाने की या कुछ एक्सरसाइज करने की, जो आपकी दिनचर्या। देखो, मैं किसी एक के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं, मेरी ये वीडियोस काफ़ी लोग देख रहे होंगे। तो जो कोई जैसे काम करता है वो काम अपना कर ले। सुबह का योगा हो, जो भी कुछ करना हो, घूमना हो, वो अपना काम निपटा लें। उसके बाद आप सबसे पहले अपने लिविंग रूम को साफ करें, क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ एंट्री जैसे करते हैं घर के अंदर हम, तो सबसे पहले हमारा आता है लिविंग रूम, जहाँ पे हम मेहमान भी आके बैठते हैं, हम लोग भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो सबसे पहले उस कमरे को ठीक रखें, करीने से रखें। ये नहीं कि एक ही दिन आज ही कपड़ा ले लिया सफाई। जब भी आपको दिन में कभी मौका लगे, कुछ भी होता है, पहले उस कमरे की डस्टिंग कर दीजिए। उसके कुशन वुशन, चद्दरें वद्दरें हमेशा ठीक रखिए, जिससे कि आपको लगे कि हाँ, आप बहुत सफाई वाले हो। और होना भी चाहिए, सफाई वाले लगे क्यों, आप हो सफाईदार, ठीक है। उसके बाद स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, ये सब निपटा लो अपना। अब आता है किचन की बारी। कुछ औरतों को आदत होती है किचन को पूरा फैला के रख देना। सब्जी एक बननी है, खाना थोड़ा सा बनना है, जितना बनना है उसकी तैयारी आप पहले से करके रख लो। सब्जियों को अगर रात को काट के रख लो, डिसाइड कर लीजिए कि रात में क्या बनना है। सुबह उठते ही उस सब्जियों को और सब तैयारी करके आप सोइए कि नाश्ते में सुबह ये बनना है, और बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में ये जाना है, और घर में खाने पीने को ये बनना है। तो उससे क्या होता है, आपको फिर सुबह काम करने की मतलब परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आपने पहले से उस काम के बारे में सोच रखा है। पर
किचन में घुसने के बाद आप सारे डिब्बे डिब्बी मसालदाने सबको निकाल के रख लो। तो जैसे ही आपका काम होता जाए, जो भी आपके खाने की तैयारी है ना, वो उस शाम को अपनी सामान जो है उसको अपनी जगह पे पहुंचाना शुरू कर दें। जो भी एक्स्ट्रा सामान आपका आपके काम से होता जाए, रसोई में जो भी सामान लगना है, वो सामग्री जैसे ही आपकी पूरी हो जाए, लगने के बाद उस सामान को अपनी जगह पे हाथ के हाथ रखते जाए, पहुंच पहुंच के। एक गंदा कपड़ा आप हमेशा अपने हाथ में रखिए और तुरंत वहाँ पे साफ सफाई करते करते किचन को हाथ के हाथ, मतलब ये नहीं कि जब मेरा पूरा खाना बन जाएगा, सब निबट जाएगा, तब तो मैं किचन साफ करूंगी, तब मैं किचन करूँ, नहीं 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 नहीं, ये आपके काम को बढ़ाएगा। अब डिब्बे डिब्बी मसाले नमक जो चीनी जो चाय पत्ती है, जो जहाँ है वहाँ रख दीजिए। कूड़ा वूड़ा इकट्ठा हुआ डस्टबिन डाल दीजिए, छिलके वगैरह सब। कुकर वगैरह काम हो गया, कुकर से सब्जियां निकाल के धोने को रख दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको एकदम काम हल्का हो जाएगा। मैं सब करती होंगी, मैं देखो, मैं मेरे से किसी ने सवाल किया, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा तरीका ये है। और वाकई में मेरा घर हमेशा साफ और स्वच्छ रहता है। जैसा भी है, पर मेरा घर हमेशा साफ रहता है और बच्चे भी हैं। फिर उसके बाद आपका क्या काम होता है कि आप जैसे कपड़े धोने का काम है, ठीक है ना, तो आप उसमें से सफ़ेद कपड़े जो होते हैं उनको एक तरफ कर दीजिए, सबको पता है रंगीन कपड़े अलग कर दीजिए। जब तक आपकी वॉशिंग मशीन घूमती है, आप एक डस्टर लेकर के दरवाजे खिड़की जो भी कुछ आप करते हो, आप अपने काम के लिए आप सपोर्ट रखें उनसे करवाते हो, जैसे भी आपका मन हो, लेकिन वो फिर कर लो। उसके बाद आपका क्या काम रह जाता है, वो मशीन कपड़े हैं सुखाओ, करो, ठीक है ना। मंदिर का भी, मंदिर को हफ्ते में एक बार साफ कर लिया करो अच्छे से। टॉयलेट वगैरह भी अच्छे से साफ कर लो, हफ्ते में एक बार लगा लो, 2 दिन छोड़ के लगा लो। कोई जैसे भी है, मतलब आपकी व्यवस्था जो है वो ऐसी होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं तो जब तक बच्चे सोए तब तक आप, ये नहीं कि बच्चे सो गए तो आप भी सो जाओ, फिर तो बच्चे उठने के बाद आपको काम नहीं करने देंगे। तो जब तक बच्चे सो रहे हैं, आपसे जितना हो सके अपने काम को जल्दी कर लीजिए। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब परफेक्ट है, ना मैं ये कह रही हूँ कि आप हमें क्यों बता रहे हो, क्योंकि जो मेरी बात सुनेंगे उसमें 2 तरह के लोग होंगे। एक तो ये कि क्या आप बता रही हैं, इतना तो सब करते ही हैं। एक ये कि हाँ, मेरा काम शायद नहीं होता है, या मैं ऐसा नहीं हो पाता हमारे घर में, तो शायद ऐसा शुरू कर दें। हर होता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, हर तरह के लोग, सुनने वाले भी समझने वाले भी, हर तरह के लोग मिल जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि अगर बच्चे छोटे हैं तो जब तक बच्चे सोते हैं बिना आवाज़ करे जो आपके काम निप सकते हैं निपटा लीजिए, निपटा लीजिए। व्यवस्था आपकी कोई तो है नहीं कि अब त्योहार आ रहे हैं या त्योहारों का मौसम है तो ही सफाई करनी है, ऐसा कभी नहीं। जो ये मानते हैं कि हम साल भर का एक बार दिवाली में सफाई करते हैं या किसी पे कोई फंक्शन हो तभी होती है, तो ये गलत बात है। आप उस काम को पूरे साल लगातार करते रहो, क्योंकि आप ही को तो रहना। देखो, सफाई किसे पसंद नहीं है, सफाई सबको अच्छी लगती है, ठीक है। मैं तो ये कह नहीं रही कि आप 2 घंटे में काम निपटा के बैठ जाओ, लेकिन जब भी जो काम करो उसमें फैलारा कम फैलाओ। उसको हाथ क्या समेटते रहोगे ना आप, तो वो काम ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। घर में भी अगर कोई फटे पुराने कपड़े आप देखते हो, कुछ करते हो, तो उन्हें तुरंत हटा दो। तय बनाया, दोबारा अलमारी में उसेट दिए, तय बनाया फिर रख दिए, तो ये काम नहीं। आप किसी जैसे, क्योंकि रोज रोज करोगे तो एक दिन लेके बैठ गए, इसी दिन यही काम रह गया। रोजमर्रा में भी अगर आपको लगता है फटा टूटा है तो तुरंत सुई ले ली, सील सालना काम है या कुछ करने का नहीं रखना, उस कपड़े को हटा दीजिए। किचन में भी आपको लगता है डिब्बे डिब्बे बहुत इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ ऐसा गलत है या गंदा है लग रहा है देखने में, तो तुरंत हटा दीजिए। उसको आप दिवाली की सफाई तक ही क्यों समेट के रखोगे आप, है ना। एक झाड़ू ले लो, हफ्ते में एक बार है, पूरे दीवारों को अच्छे से झाड़ू करके जाले वाले हटा लो। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि सफाई तुरंत या जल्दी, कैसे जल्दी होती नहीं है, उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है। उसी काम को डेली करते रहोगे ना, तो काम आपका ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब अखबार वहाँ पड़ा है, चप्पल एक वहाँ पड़ी है,
बच्चे स्कूल से आए, ड्रेस वहाँ पड़ी है, हस्बैंड ऑफिस से आए, बैग यहाँ रख दिया, टिफ़िन यहाँ पड़ा हुआ है, पानी का ग्लास पानी पी के वहीं रख दिया। तो ये क्या है, कमरे में साफ था, लेकिन अभी क्या लग रहा है देखने में, फैला हुआ सब। तो आपको ये नहीं कि अब फिर रोज़ का काम है, अब तो कल सुबह ही करूँगी, तो क्या सोना ही तो है, नहीं। आप रात को ही अपना जो काम है आधा करके सोइए। बच्चों की ड्रेस प्रेस करके, उनका पेंसिल बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स, जो भी कुछ है ले जाने वाला, वो एक तरफ रख दीजिए। सुबह उठे, टिफ़िन बॉक्स उठाया, उसमें उसका ब्रेकफ़ास्ट जो भी स्कूल का लंच रखा, हस्बैंड का टिफ़िन पैक करा और उठा के जहाँ पे एक जगह बना लीजिए, वहाँ पे रखना है। तो बच्चे की बैग, कॉपी, टिफ़िन बॉक्स, पानी की बॉटल एक तरफ, हस्बैंड का सामान एक तरफ, आप अखबार, जूते, चप्पल सबको एक शू रैक में लगा के रखिए अच्छे से। आदमी के अगर स्कूल के बच्चों के शूज़ अगर पॉलिश वाले हैं तो उन्हें करके सोइए और एक जगह व्यवस्था से रख दीजिए बिल्कुल। अपनी सब्जी भाजी काट के रात में रख दीजिए। किचन को रात को बिल्कुल साफ करके सोइए, क्योंकि जब भी कोई चीज़ बिखरी होती है ना, पहले उसको समेटना पड़ता है उठने के बाद, वो काम ना हो। चाय पानी गिलास वगैरह जहाँ भी पड़े हो, फ़ौरन जाके किचन के सिंक में डालिए। थोड़े बर्तन हैं, धो लीजिए, तुरंत लगा दीजिए। आप वेट करें, आप करें, कोई भी करे, तो क्या होता है, वो समय की बचत हो जाती है। जैसे मेरे लिए सवाल हुआ कि आप वीडियो कैसे बना लेती हो, तो मैं वीडियो ऐसे बना पाती हूँ। ये मुझे वीडियो बनाने के लिए भी 1 घंटा चाहिए ना पूरा, तो ये सब करने के लिए मुझे टाइम निकालना, तो मैं टाइम क्यों निकालूँ? मेरे पास इतना समय बच जाता है आराम से कि मैं वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने काम को उसी व्यवस्था से करा है। घर में बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है वो काम को जल्दी निपटाने की, तो आपके में शरीर में वो बात है। तो आर्कस जो करेगा, आलस जो करेगा या किसी दूसरे पे डिपेंड रहेगा, वो नहीं करेगा तो काम कैसे होगा, ये सोच के करेंगे तो काम कभी भी फिनिश नहीं होगा। अपना काम स्वयं करने की आदत डालिए। भाई ठीक है, आपने मेड रखी है, आपकी काम वाली है, वो नीचे की सफाई डस्टिंग वगैरह झाड़ू पोछा ही तो करेगी ना, ठीक है ना। लेकिन आप अपने बिस्तर बेड को झाड़ना पोंछना ढंग से लगाना ये सब करवाते हो तो उनसे करवाओ, खुद करते हो तो अच्छे से करो। बच्चों वाले घर में कभी कुशन कहीं पड़ा है, चादर कहीं सिमटी हुई है, आप हाथ क्या तुरंत साफ करते रहो। अचानक कोई आ जाए, आपका लिविंग रूम है, बेडरूम है, तो ऐसे मेहमान भी आ जाते हैं जो बाहर से एंट्री सीधे अंदर घर के अंदर करते हैं, तो आपका आपको तब कितना बुरा लगता है ना। तो ऐसा काम ना करें। बच्चों के टॉय के लिए एक कुछ डिब्बा सा बना लें, कुछ प्लास्टिक की टोकरियाँ बना लें, कुछ बैग से बना लें। जो को डाइवर्ट करने हैं तो सजा दीजिए, नहीं है छोटे मोटे उनको फटाफट बीन के, जितना बच्चा खेलता है ठीक है, जैसे ही बच्चा खेल से हटे तुरंत उसको समेट के रख दीजिए। ये नहीं कि अभी सोएगा उठेगा फिर मांगेगा तो वहीं छोड़ दिए। कुछ बातें नोटिस करने वाली होती हैं, अगर बंदा उसे अपने जीवन में उतार ले तो उसकी दिवाली, भाई सब दिवाली का मतलब क्या है, साफ सफाई है ना। तो जब आपको ऑलरेडी डेली इसी तरह से आप घर साफ करते रहोगे तो फिर तो रोज की दिवाली है ना, उसमें फिर ये सब दिवाली में ही सफाई विशेष क्या, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं। फिर तो बहुत ईज़ी हो जाती है। लोग परेशान हैं, अब तो मैं क्या मर जाऊँ, मैं करती रहूँ, मेरा ही काम है, ये हुआ है। फिर कुछ तो औरतें अपनी जो गुस्सा है ना बच्चों पे निकालती हैं, उन्हें मारना, पीटना, पति से बोलना, पति-पत्नी से बोलना, तूने घर में क्या, तो फिर क्या होता है कलेश, त्योहार पे भी कलेश, वैसे भी कलेश, सुबह-शाम आदमी ऑफ़िस जा रहा है तो चिड़-चिड़ करके जा रहा है, शाम घर में घुस रहा है, चिड़-चिड़ कर घुस रहा है। मैं कह रही हूँ आप एक काम वाली वुमेन ही सही, वहाँ भी आपके लिए ईज़ी रहेगा ये सब काम करना। क्योंकि जब आप रात को सब काम की व्यवस्था करके सोओगे तो आप फटाफट अपनी साड़ी, सूट जो आपको पहन के जाना है ऑफ़िस के लिए वो एक जगह रखें। अपना पर्स, वॉलेट जो भी कुछ आपका है घड़ी वगैरह, मोबाइल वगैरह चार्ज करके सब एकदम फिट रखें। सब काम करने में 10-15 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन उससे आपको सुबह का जो टाइम है वो बच जाता है। तो बस मेरी ये चर्चा जो किसी ने मुझे ऐसा टोका, तो मैंने कहा कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूँगी कि मैं अपने आप को कैसे स्मार्ट रखती हूँ। ये वर्ड बहुत सही रहेगा कि मैं अपने आप को स्मार्ट कैसे रखती हूँ। तो अगर ये मेरी चर्चा आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साफ-सफाई रोज़ करने से रोज़ दिवाली है। इसी के साथ आप सबको हैप्पी धनतेरस।
आप सबके यहाँ खूब खुशियाँ लाए परमात्मा। और जहाँ साफ सफाई होती है, मन साफ होते हैं, सबसे पहले मन की सफाई जहाँ होती है वहाँ पे परमात्मा जरूर आपका साथ देता है। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसके साथ ही नमस्ते। कल फिर 12 साढ़े 12 मेरी लॉन्ग वीडियो आती है। प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि ये बात मेरी आपको कैसी लगी।